नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। आज लोकसभा स्पीकर पर मतदान होना है और आज गठबंधन सरकार और गठबंधन इंडिया का पहला शक्ति प्रदर्शन है। एनडीए में ओम बिरला को अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है तो दूसरी तरफ गठबंधन इंडिया ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। इस बीच में एनडीए उम्मीदवार को वाईएसआरसीपी और अकाली दल ने अपना समर्थन दे दिया है। लोकसभा नतीजे आने के बाद से पहली बार सरकार बना विपक्ष का पहला इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान सत्ता पक्ष के लिए बड़ा है क्योंकि चुनाव से चंद दिन पहले राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। राहुल गांधी ने टीम एनडीए को लेकर एक बड़ा दावा भी किया था। एनडीए ने दोबारा ओम बिरला पर ही दाम लगाया है तो गठबंधन इंडिया ने 8 बार के सांसद के सुरेश का पर्चा भरवाया। मतलब स्पीकर का चयन वोटिंग के आधार पर होगा। वोटिंग गुप्त होगी तो क्या गठबंधन इंडिया के पास अपने उम्मीदवार को जिताने का आंकड़ा होगा, ये बड़ा प्रश्न होगा। राहुल गांधी संसद में 10 साल से विपक्ष की आवाज को बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब वो लोकसभा में नेता विपक्ष चुन लिए गए हैं जिससे वो और मजबूती के साथ सरकार की नीतियों का विरोध कर सकेंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस को 10 साल के बाद नेता विपक्ष का पद मिला है क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास इतने सांसद तक नहीं थे कि वो नेता विपक्ष का पद प्राप्त कर सके। अब राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री की तरह ही सुरक्षा, सरकारी बंगला और दफ्तर भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि राहुल को नेता विपक्ष बनने की वजह से यह अधिकार भी मिल जाएगा कि वो सीबीआई डायरेक्टर या मुख्य चुनाव आयुक्त और इस तरह के अहम पदों की नियुक्ति करने वाली कमेटी के सदस्य बन जाएंगे। वैसे तो राहुल गांधी संसद में पिछले 10 साल से विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं जिससे वो और मजबूती के साथ सरकार की नीतियों का विरोध कर सकेंगे। और खास बात है कि कांग्रेस को 10 साल के बाद नेता विपक्ष का पद मिला है क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास इतने नंबर्स नहीं थे, सांसद नहीं थे, पद नहीं मिला था। लेकिन अब राहुल गांधी को कई तरह के खास बेनिफिट्स मिलेंगे। वो कैबिनेट मंत्री की तरह सुरक्षा पाएंगे, उनको बंगला मिलेगा, सरकारी दफ्तर भी मिलेगा। राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से ये तमाम अधिकार मिलेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति में भी वो कैबिनेट का उस कमेटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे जो चयन करेगा। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm लोकसभा स्पीकर के चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस कैंप में जश्न का माहौल है। जय हिंद, जय संविधान। क्योंकि अब इस बात पर मोहर लग गई है कि राहुल गांधी ही लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर आधिकारिक रूप से राहुल की नई भूमिका के बारे में बता दिया है। To the Pro-Tem Speaker Bhartwari Mahtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद 10 साल बाद मिल पाया है क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद भी नहीं थे कि उसे नेता विपक्ष का पद मिलता, क्योंकि नियम के मुताबिक नेता विपक्ष के लिए लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या के कम से कम 10% सांसद किसी भी पार्टी के पास होने ही चाहिए। गनीमत रही कि इस बार 99 सांसद वाली कांग्रेस इस पैमाने पर फिट बैठी। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन राहुल से पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी नेता विपक्ष बन चुके हैं। सोनिया गांधी साल 1999 से 2004 के बीच नेता विपक्ष रह चुकी हैं। अब राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के कुछ घंटे बाद ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज को कितनी मजबूती से पीएम मोदी के सामने रखते हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। 2 घंटे तक चली बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि 2 घंटे की बैठक के दौरान कांग्रेस छोड़ने वालों को लेकर भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी ने साफ किया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। राहुल गांधी ने अशोक चव्हाण का उदाहरण दिया। राहुल ने कहा कि नांदेड़ में भी वो कमजोर हो गए और बीजेपी में भी कुछ ज्यादा नहीं चल रहे हैं। राहुल गांधी ने शिवसेना के साथ रिश्तों पर जोर दिया, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस की अपनी पहचान बनी रहनी चाहिए। मतलब ये कि विधानसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के बैनर तले ही लड़ा जाएगा।
मसला महाराष्ट्र का था, लेकिन मीटिंग दिल्ली में हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पार्टी के मुख्यालय में जमा हुए और आलाकमान की अगुवाई में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा हुई। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव के सिलसिले में हम लोग बात की है। हमको अभी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनाएंगे। इसके लिए हमने जो भी कार्यक्रम करना है, जो नीति अपनाना है, उसके बारे में विस्तार में बात की है। सूत्र बताते हैं कि 2 घंटों की बैठक के दौरान कांग्रेस छोड़ने वालों को लेकर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने साफ किया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। राहुल गांधी ने अशोक चौहान का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नांदेड़ में भी वो कमजोर हो गए और बीजेपी में कुछ ज्यादा नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में एकजुट होकर पार्लियामेंट के चुनाव में काम किया है। इसका फलस्वरूप महाविकास आघाड़ी को 31 सीट मिला है। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस में और महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं दिखेगा, सारे लोग एक साथ काम करेगा। सूत्रों की माने तो बैठक में सहयोगियों और गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी ने शिवसेना के साथ रिश्तों पर जोर दिया, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस की अपनी पहचान बनी रहनी चाहिए। मतलब ये कि विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी के बैनर तले ही लड़ा जाएगा। विधानसभा भी अच्छी हो जाएगी और महाविकास आघाड़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा विधानसभा के लिए। जो मुख्यमंत्री बनेगा वो महाविकास आघाड़ी का बनेगा। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है। देखने वाली बात होगी कि पार्टी आंतरिक कलह और सहयोगियों के नखरों जैसी चुनौतियों से कैसे निपटती है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे के पॉर्श कांड केस में अपडेट सामने आया, जहां पर एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे पॉर्श कांड के शिकार युवक और युवती के परिजनों से मुलाकात की। वहीं एक दिन के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉर्श कांड के नाबालिग आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम से रिहा करने का आदेश सुना दिया। फैसले में अदालत ने कहा कि जो हुआ वाकई दर्दनाक है, लेकिन इस नाबालिग को इतने दिनों तक हिरासत में नहीं रख सकते।